प्रभु को पाने की सच्ची इच्छा नहीं है, सच्ची मानिए, इसीलिए अन्य इच्छाएं तुम्हारे हृदय में क्लेश पहुंचा रही हैं। जो केवल सच्ची इच्छा प्रकट हो जाए तो बहुत जल्दी हृदय निर्मल हो जाए। पर सच्ची इच्छा का स्वरूप ऐसा है जैसे कई दिनों का प्यासा आदमी केवल जल चाहता है। सच्ची इच्छा का भजन बहुत शीघ्र हृदय को निर्मल कर देता है। विश्वास कर लो, 15 मिनट का भजन 24 घंटे के भजन से बढ़कर हो जाएगा। एक बार सदगुरुदेव भगवान ने भी कहा था कि प्रयासरत भजन अभ्यासी जब प्रेम रस भजन को प्राप्त होता है तो 5 मिनट में उसका इतना भजन हो जाता है, वो रोम रोम पुलकित, सामने युगल सरकार और निज मंत्र चल रहा। 5 मिनट ऐसी स्थिति की 24 घंटे का भजन। यहां कह रहे 15 मिनट का भजन सच्चाई से बिल्कुल डूब कर जुड़ करके, तो 24 घंटे का बाहरी अभ्यास उसके बराबर नहीं होगा। भजन की सच्चाई हो रही है तो इसकी पहचान है भजन करने वाले की उन्नति। जैसे भूखे मनुष्य को भोजन करने से क्षुधा निवृत्ति होती है, तुष्टि होती है, पुष्टि होती है, ऐसे सच्चाई से भजन करने वाले को स्वाभाविक संसार से वैराग्य और स्वरूप का ज्ञान अपने आप स्फुरित होने लगता है। नहीं, मैं शरीर नहीं हूं, ये सब मांगे मन इंद्रिय प्राणों की, शरीर की नहीं, वो अपने आप स्फुरित होने लगता है और प्रियालाल के चरणों में प्रेम अपने आप होने लगता है। सच्चाई के भजन से, लगन पूर्वक भजन से। जब कभी तुम्हारा मन बुरे काम के लिए तैयार हो जाए, तुम नहीं रोक पा रहे हो, तो उसे फुसला के टाल दो। 1 घंटा, बस 1 घंटा का समय दो हमें, 1 घंटे के बाद हम आपका कहा मान लेंगे। और उस 1 घंटे में नाम कीर्तन शुरू कर दो, वो शांत हो जाएगा, विचार बदल जाएंगे। बुरे काम का संकल्प करने वाले मन का तत्काल साथ मत दीजिए। उस समय उसको फुसलाइए, उस समय उसको अगर डांट के रुकता है तो डांट के नहीं, फुसला के कल ऐसा 1 घंटे बाद, और उस समय तुरंत प्रबल साधन में लग जाइए। उस समय प्रबल साधन है, आंख मूंदो, प्रभु के सामने बैठ जाओ भावना करके और नाम कीर्तन शुरू कर दो। वो समय टल गया, वो शांत हो जाएगा, वो शांत हो जाए। हम लोग असावधान हो जाते हैं, जहां वो अपने स्वरूप में अर्थात काम क्रोध आदि के वेग में आया मन, तो हम तुरंत उसका साथ दे देते। नहीं, उससे समय मांगिए, उसको समय में फंसाइए, अंतराय दीजिए। लेकिन यदि भजन में डूब रहा हो तो सब छोड़ दीजिए, उसी समय डूब जाइए। जैसे कोई पद पढ़ रहे हो आप, आपका मन लड़खड़ा करके उस रूप शोभा में जा रहा है, अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, डूबने दो, मंत्र में डूबने दो उसको, रोक करके। कोई जैसे कि अब तो ये समय हमारा इसका है, इन सब साधनों का फल है डूबना। अगर हमारा मन डूब रहा है मंत्राकार, तो हम समाज में बैठे हैं, मंत्राकार होती। हमारा मन किसी पद की पंक्ति में फंस गया, अब फंसे रहने दो, सब चल रहा है, हम अंदर से उसी में। ये किसी को दिखाने की, बताने की बातें नहीं। लेकिन यदि बुरी भावना में फंस गया तो अंतराय दीजिए, तत्काल उसका साथ मत दीजिए मन का, उसको अंतराय में रखिए। इस प्रेम लक्षणा भक्ति को जो प्राप्त कर लेता है वो सिद्ध हो जाता है। सिद्ध शब्द से दूर की बात सुन लेना, मन की बात जान लेना, कई रूपों में प्रकाशित हो जाना, पर्वत आदि में प्रवेश कर जाना, आकाश में विचरण करना, ये सब सिद्धियों की यहां बात नहीं कह रही जा रही। यहां जो सिद्धावस्था, इन सिद्धियों का तो प्रवेश ही नहीं है। इन सिद्धियों की बात क्या, वो मोक्ष रूपी सिद्धि भी नहीं स्वीकार करता। यद्यपि योग्यता ऐसी होती है कि ये सब सिद्धियां हाथ जोड़े आज्ञा के लिए खड़ी रहती हैं, अवसर ढूंढा करती है कि कभी मेरे ऊपर एक कृपा कटाक्ष करके महान प्रेमी आदेश कर दे। वो इन सिद्धियों को प्रेम के आगे तिनके के समान तुच्छ समझकर त्याग देते हैं और इनको स्वीकार नहीं करते। जिस समय प्रेम का स्फुरण होता है तो इस मृत्यु लोक के भोगों की किसी की क्या सामर्थ्य की उसके चित्त में प्रभाव पैदा कर सके। न पारमेष्ठ्यम न महेंद्र धिष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि रपुनर्भवम वा मयि अर्पितात्मे इच्छति मद विनान्य। ओहो, भगवान कहते हैं मेरे में चित्त जिसने अनन्य रूप से लगा दिया है उसके हृदय में ऐसा प्रेम स्फुरण होता है कि वो प्रेमी भक्त ब्रह्मा का पद, देवराज इंद्र का इंद्रासन, चक्रवर्ती सम्राट, लोक लोकांतरों का आधिपत्य, योग की सिद्धियां या सायुज्य मोक्ष आदि कुछ भी नहीं चाहता। ऐसा अपार आनंद उसके हृदय में प्रकट होता है, सब चाह मिट जाती है। हमारी प्रार्थनाएं ऐसे प्रवचन ना सुने जाएं जिस प्रवचन में कहा जाता है कि भगवान की प्राप्ति, अरे कोई खिलवाड़ है वाणी से।
शास्त्र सम्मत वार्ता, कोई मनमानी वार्ता नहीं। ऐसे वचन ना सुने जाएं जो ये कहते हैं भगवान की प्राप्ति दुर्लभ है। अरे कोई सहज है क्या? ये भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तुमको भी हो जाएगी, ऐसी बातों का जो उपहास करते हैं उनके लिए मत सुनो। सिद्धांत पर विश्वास करो, भगवान पर विश्वास करो। जो भगवत प्राप्ति को दुर्बलत्व और असंभवत्व बोलते हैं, ये बड़े भक्ति में विघ्न डालने वाले लोग हैं। हम नहीं कह रहे, ये महापुरुष के वचन, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। अरे असंभव है तो क्या हुआ? अब क्या रास्ता क्या खुल गया? आगे इसमें लिखा हुआ है। वो सोचता है भगवत प्राप्ति तो असंभव है ही, पाप नाशक भगवान का नाम है, तो जितना बनेगा हम 2-4-10 माला नाम जप करेंगे, भगवान तो मिलना नहीं क्योंकि असंभव है, भगवत प्राप्ति दुर्लभ है। ये बड़े भारी विघ्न है। ऐसे विघ्न के वचन कभी भी भगवत मार्ग के उपासक को कानों से नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि अनुभूति तो उनको है नहीं, विषय छोड़ सकते नहीं। रुपया, मान, सम्मान, लोग इसको सत्य मान रहे हैं तो दुर्लभ तो है ही उनके लिए। अरे भगवत प्राप्ति जैसा सहज त्रिभुवन में कुछ नहीं है। सोचा रसगुल्ला आ जाए, चाह करो रसगुल्ला की भला भी आ जाए, हमें बताना, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। और सच्ची कहता हूं, हृदय से रो के अगर चाह कर दो तो अभी दर्शन मिल जाए, अभी बस अन्य चाहे हट जाएं। इसी के लिए तो प्रयासरत है, इसी के लिए तो अनन्य चिंतन की नाना प्रकार की जो साधन संपत्ति फेंकी जा रही है। लोग कथा, वार्ता, सत्संग, सेवा, नाम जप, नाम कीर्तन, मंत्र चिंतन, इन किन प्रकारेण अभ्यास के द्वारा चित्त वृत्ति केवल प्रभु में लगा दो। वो श्री कृष्ण को तुम्हारा मन चाहिए, वो कह रहे हैं मन मना भव मद भक्तो माद्यादि माम नमस्कुर। भाई यदि हमारी बात समझ में आ रही हो तो इस मन से प्रभु का चिंतन, प्रभु का नाम, प्रभु का रूप, इससे बड़ा कोई डोनेशन नहीं। सबके उदर भरण पोषण के लिए विश्वंभर भगवान, सब जहां तुम्हारी दृष्टि भी नहीं पहुंच रही वहां भी भोजन पहुंच रहा है, वहां भी उनके प्राणों का पोषण हो रहा है। हां, कर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार, लेकिन सबका जीवन भरण पोषण भगवान कर रहा है। इसीलिए उनका नाम विश्वंभर है। वो तुमसे अन्न नहीं मांग रहे, वो तुमसे धन नहीं मांग रहे, वो कह रहे मय्येव मनाधत्स्व, मयि बुद्धिम निवेश है। नहीं नहीं, तुम धन से या किसी दान से तुम भगवान को खरीद नहीं सकते। एक, केवल एक है, मन दे दो। आप सब कुछ दे सकते, मन नहीं दे सकते, क्योंकि इसी से तुम भोग भोगते हो, इसी मन की प्रेरणा से तुम संसार में विचर रहे हो, इसीलिए नहीं अनुभव कर पा रहे हो। कहते हो भगवत प्राप्ति कोई बात है क्या? अरे भगवत प्राप्ति कोई बात ही नहीं है। अगर शुद्ध बोध की बात कहें तो किसको किससे कब प्राप्त करना है? वही है, वही था, वही रहेगा, उसके सिवा मत्ता परतम नान्यत् किंचित् धनंजय। तू भटक गया, अपने को भूल गया, बस वो भूल सुधार ले, स्मृति लब्ध्वा, तू भगवत प्राप्त ही है, अनुभव में आ जाएगा। तू वही है, ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। न किंचित वांछति, प्रेम लक्षणा भक्ति, प्रवचन नहीं, प्रेम लक्षणा भक्ति। यत् प्राप्य न किंचित वांछति, भगवान से भी नहीं, मंगव्यो भलो न बाप सो, जो प्रभु राखे टेक। क्या मांगना? किसका अभाव? किस वस्तु, व्यक्ति, स्थान का अभाव? जब विराट जिसके एक एक रोमकूप में अनंत ब्रह्मांड वास करते हो मेरा, तो किस व्यक्ति की सहयोग की आवश्यकता? और जो एक चींटी के भी हृदय में खूब आराम से सो रहा है, इतना सूक्ष्म, फिर किसकी हमें सहायता की जरूरत है? विश्वंभर स्वयं संकल्प से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करने वाला मेरा यार है, मेरा यार है। यार को समझा नहीं, अपने प्यार को समझा नहीं। कहा वह मोर दासा करे तुच्छ नरन के आशा, तो कहो कहां रहा विश्वासा। केवल प्रवचन नहीं, जीवन होना चाहिए। जीवन, अगर जीवन नहीं, स्थिति नहीं, भूमिका नहीं है तो उपहास के योग्य है, वो उपहास का योग्य है। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य नय को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो। आंतरिक वृत्ति को भगवान में लगाने के लिए मानवदेह मिला है, मनोरंजन के लिए नहीं मिला है। धर्मयुक्त विषयों का सेवन करते हुए वैराग्य पथ के पथिक बनते हुए आंतरिक और श्री कृष्ण की प्राप्ति कर लो मानवदेह, केवल इसके लिए। तो यत् प्राप्य न किंचित वांछति, जिसकी प्राप्ति के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रह जाता। हम कहते हैं हम श्री कृष्ण दास हैं। गुलामी मन की, गुलामी धन की, गुलामी मान की, प्रतिष्ठा की, इस देह की, कहलाते हैं श्री कृष्ण दास। हम भगवत दास कहलाते हैं। कलंक लगाते हैं दासत्व में हम, वेशधारी हरि के उर्शाले। नहीं नहीं नहीं, हम जैसे हैं अपने प्रभु के हैं, और प्रभु मेरे हैं, सिर्फ मेरे हैं।
ये ठसक अंदर हृदय में आ जानी चाहिए। तो न किंचित वांछित, क्यों मांगे? तुम अल्पज्ञ हो क्या? तुम्हें पता नहीं है? सर्वज्ञ हो, सर्वशक्तिमान हो, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम हो, क्यों मांगे? आप देखो, आप देखो, आपका मैं दास हूं, आप देखो, आप जैसे चाहो वैसे रखो, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। या मेरा संकल्प नहीं, ये सृष्टि आपका संकल्प है। आप देखो, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। अनन्य चिंतन, अनन्य दासत्व, अनन्य सेवा, जितने कर्म हो सब आपको समर्पित, जीवन मुक्त हो जाओगे। न किंचित वांछति न सोचति, यस्य भक्तिर् भगवती हरौ निश्रेयसेश्वरे विरिकीर्तो अमृताम बोधौ किंचुद्रई खातकोदकै। जो भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति को प्राप्त होता है, मानो अमृत कुंड में किलोले कर रहा है, क्षुद्र गड़ैया के गड्ढे की तरफ क्यों देखेगा? जो भगवदानंद का रस हृदय में ले रहा है, दास भगवदानंद का रस नहीं तो फिर है क्या? फिर है क्या? चक्रवर्ती सम्राट पद कहला करके अगर वो बलशाली होकर सेना उसके पास नहीं है, प्रजा को सुखी नहीं कर रहा, तो किस बात का राजा? सेना, विवेक रूपी सेना, जो इंद्रिय और मन के विकारों का नाश करके एकमात्र अपने अधीन कर ले और इन्हीं इंद्रिय और मन को भगवदानंद में डुबो दे, वो हुआ हरिदासत्व। हरिदास काहे को हटके हरि भज छाण न मान नर्तन को, मति बंछय रे तिल तिल धन को, अन मांगे आगे आवे गो, जीव पल लागे पल को, कहे हरिदास मीच जीवावे त्यो है धन आपन को। धन की चाह हमारे हृदय में, भोगों की चाह, नाना प्रकार की वासनाओं के खेल, सम्मान प्रतिष्ठा, और कहलाते हैं हम श्री कृष्ण चरणारविंद का दासत्व ले हैं। हां, प्रारंभ में ऐसा हो सकता है, लेकिन सिद्धांत नहीं कहता कि याचना करो, सिद्धांत नहीं कहता कि अपनी वासनाओं को सामने रखो, नहीं, उनको दबा करके आग लगा दो। नाम की आग, राधा राधा राधा, वो अंदर ही अंदर सब भस्म हो गई, सब नष्ट हो गई। उनको बढ़ावा देना नहीं, प्रारंभ में ही, चूंकि अभी शरणागति हुई है हम और हमारे अंदर विका, उनको हमें सहना है, उनको दबाना है। हमें ये बिल्कुल विश्वास रखना है, वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वत्र है, तो यहां भी है, वो मुझे जानता है, वो सब कुछ कर सकता है, पूर्ण भरोसा है। आगे बढ़ो, वो सुधार देगा, अंदर भी सुधार देगा, बाहर भी सुधार देगा। यही पर लोग सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचो। हृदय से विश्वास करो। बहुत प्यार करते हैं प्रभु अपने जन को, बिल्कुल नहीं। किसी से भी यदि चाह की तो कलंक लग जाएगा शरणागति पे। हमारा भजन इसी बात का है कि हम पड़े हैं तो आपके सहारे हैं, हम चल रहे हैं तो आपके दिए हुए बल से चल रहे हैं। हमें और किसी का बल और किसी से चाह की पूर्ति नहीं चाहिए। अगर चाह भी होती है तो आपके सामने पेश है, बस केवल आप चाहो पूर्ण करो या नष्ट करो, छूट है प्रभु। अन्न से चाह नहीं, अन्न से चाह। सच्चाई से यदि आप कोई भी सेवा करते हैं तो आपको मांगना नहीं पड़ेगा, शब्द लिख लीजिए, मांगना नहीं पड़ेगा। वो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान तुम्हारे मन में बैठा देख रहा है। ये हम कहें कि सेवा के लिए हमें अर्थ मांगना पड़ेगा, सेवा ही नहीं हो रही। अगर सेवा कर रहे हो तो सेव्य सब देख रहा है, आगे से आगे व्यवस्था ना हो तो मुझे बताओ, आज तक बताओ, आप मांग नहीं रहे तो कौन सी सेवा रुकी है? कौन सा आपको समस्या आ गई? अगर मांग के करना चाहते हो तो सेवा फिर अन्य आश्रय बन जाए तो हमारी सेवा में कलंक लग जाएगा। कुछ नहीं तो हमारे आंसू है ना, हम रो रो कर तुलसी दल और एक चुल्लू जल भर करके उसमें दोने पे रख देंगे और जल में भावना करेंगे 56 भोग की, लो प्रभु। श्रृंगार में भावना करेंगे, तुलसी जी चरणों में चढ़ा दी, संपूर्ण श्रृंगार हो गया और जल आपके सामने, प्रभु मुझ किंचन के पास आप ही कहो, दूसरा कोई। और अश्रु चल रहे, हो गया, इससे बड़ा कोई पूजन नहीं, इससे बड़ा कोई श्रृंगार नहीं। हम अपने आराध्य देव की सिवा अन्य नहीं। ना किंचित वांछति, ये बैठा लो हृदय में। यदि आगे बढ़ना है, कदम कदम पे जीवन में अनुभव किया, कदम कदम पे व्यवस्था उनकी, कदम कदम पे। अरे कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्यशाली। श्री जी साथ चल रहे हैं तो फिर दुर्लभ क्या? हम लोग विश्वास में डगमगा जाते हैं। बट विश्वास अचल निज धर्मा। अरे वो जान रहा है, तुम जो सोच रहे हो वो सुन रहा है, बोलने की मुझसे जरूरत नहीं है। वो सर्वशक्तिमान है, वो जैसा करेगा परम मंगल करेगा। ना किंचित वांछति, नहीं, चाह नहीं होनी चाहिए। चाह अगर है किसी से भी तो ये हमारी शरणागति में कलंक लग जाएगा। जो इस प्रेम लक्षणा भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, इस बात को समझ लें। कैसी भी परिस्थिति हो, किसी के सामने पेश मत करो। वो जान रहा है, वो जब करेगा तो नाच पड़ोगे, रो पड़ोगे कि कितनी हमारी बात देखते हो, कितना हमें प्यार करते हो प्रभु। और दूसरा करेगा तब जब आप याचना करेंगे और फिर वो दूसरा करेगा तो बदल जाएगा, आश्रय बदल जाएगा।
यत् प्राप्य न किंचित वांछति